आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत, मुकाम और मर्तबा ये भी है कि ख़ुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, तवाहुदे बिनते पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे गुफ्तगू जारी है। कुछ अहबाब ने मेरे पिछली गुफ्तगू के मुताल्लिक आयत पर्दा के शान नज़ूल का बुखारी शरीफ का जो मैंने रेफरेंस दिया था, उसका रेफरेंस उन्होंने मांगा है, वो भी मैं दे देता हूँ। कि जब एक बुज़ुर्ग अज़वाज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते थे और अज़वाज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐसा हो रहा है, तो इस आयत का नज़ूल हुआ। एक रिवायत और भी है कि यही हजरत, जिनका नाम बुखारी शरीफ से आप मुलाजा कर सकते हैं, कि एक दिन खाना खाते हुए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दस्तरखान पे बैठे हुए इनका हाथ एक उम्मुल मोमिनीन के हाथ से टच हो गया, टकरा गया। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नाराज़गी हुई। तब अल्लाह ताला ने इस आयत पर्दा का नज़ूल हुआ और नाज़िल किया। ये हवाला जात, ये जो हाथ से लगने की रवायत है, ये भी इमाम बुखारी साहब ने अपनी किताब अदबुल मुफर्रद में उसके सफ़ा नंबर 304 पे इस रवायत को नकल किया है, या मुलाजा कर सकते हो। और फिर एक रवायत अल्लामा शिबली नामानी ने भी अपनी किताब सीरतुन नबी के दूसरी जिल्द और सफ़ा 366 पे रकम की है। और बुखारी शरीफ का जो मैंने हवाला दिया था वो नोट कर लीजिए। बुखारी शरीफ है असुल कुतुब बारी बाद अज़ कलाम बारी सही बुखारी, जिल्द अव्वल सफ़ा 168, और बुखारी शरीफ ही जिल्द दोम सफ़ा नंबर 973। और ये एक दो और किताबों के भी नाम बता दूं, ये रेफरेंस वहाँ से भी देखा जा सकता है। मुस्लिम शरीफ 5वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 359, और तफसीर अल-इत्तिकान अल्लामा सयूती की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 50, और सीरत नबी अल्लामा शिबली नमानी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 496। यह हवाला जात जो मैंने पिछली अपनी गुफ्तगू में किताब के नाम से तो दे दिए थे, मगर कुछ अहबाब ने यह तकाजा किया कि इनके ज़रा मंदरजात से भी आगाह फरमा दीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बता दिए हैं। अजीज़ों, बस एक ख्याल आता है कि पैगंबर की बेटियों की ज़्यादा तादाद साबित करने वाले और बिनाते अरबा के अकीदा के हामिल हजरात किस मुंह से हमसे बात करते हैं कि नबी की बेटियां और भी थीं। एक बेटी को तो वो राज़ी नहीं कर सके।
अजीजान, मैं यहां पे अपने बुजुर्गों से सुना हुआ सिर्फ एक वाकया नकल करने लगा हूं चंद अल्फाज में, ताकि बात वाज़े हो सके। मकतब तशी और मकतब तसन्नन के दो अफराद के दरमियान बहस हो रही थी। मुहिब्बान मोहम्मद और आले मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाला शिया ये कह रहा था कि फदक खातून जन्नत सल्वातुल अलैहा का हक था, और फरीके मुखालिफ ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ये हक उनका नहीं था। बहस बढ़ती गई, शिया भी दलाइल देता रहा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में औलाद के लिए वरासत की वसीयत है, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए शरीयत लाने वाले उसी हक से अपनी बेटी को महरूम कैसे कर सकते हैं? कुरान मजीद में मौजूद है कि नबी वारिस बने, नबियों के, तो क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत उनकी लख्ते जिगर को नहीं मिल जाती? जबकि सीरत हलबिया और तफसीर अजीज़ी में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी वो इबारत भी नकल करते हैं, तहरीर नकल करते हैं कि जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक के बारे में अपनी लख्ते जिगर को तहरीर करके वसीका, सनद या स्टाम्प की शक्ल में अपनी बेटी के सुपुर्द कर दिया था। तो तहरीर मौजूद है, मेरी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हैं। हर किसी की औलाद वारिस होती है, तो हैफ कि मुसलमानों की, उम्मत मुसलिमा की, कलमा पढ़ने वालों की औलाद तो उनकी वरासत की वारिस बने, और जो दीन शरीयत इस्लाम लेकर आया उसी की औलाद उसी हक के वरासत से महरूम हो जाए। सिर्फ एक खुद साख्ता रवायत की बिना पर कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, तो ये बहस जारी थी। शियाए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दलाइल दे रहा था, और दूसरा बंदा अपने दलाइल दे रहा था कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसे कहा, हमारे खलीफा साहब ने ऐसे कहा, फौजों का खर्चा कहाँ से आता, बैतुल माल में पैसा कहाँ से आता। तो क्या अहले बैत को उनके हक से महरूम करके बैतुल माल चलाना था और फौजों के तनख्वाहें देनी थी? अजीजान, बहस चल रही थी कि इतनी देर में एक गुरुजी, जिन्हें हम सिख कहते हैं, वो उस रास्ते से गुजर हुआ उसका। तो दोनों फरीकैन ने यह फैसला किया कि यह मुसलमान नहीं है, इसको अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, दलाइल सुनाते हैं जो कुरान में आए, अहादीस में आए, और इससे फैसला लेते हैं। दोनों मुत्तफिक हो गए, तो ठीक है जनाब। गुरुजी को बुलाया, खैर वफियत हाल अहवाल पूछा और अपना मुद्दा जाहिर किया कि गुरुजी हमारा ये मसला है, हमारी बात सुनिए और इसका फैसला दे दीजिए। मैं सामीन और नाजरीन से मुकम्मल तवज्जो का तालिब हूं। बहुत अहम नुक्ता, अहम पॉइंट और अहम गुजारिशात के चंद जुमले जो मैं आपकी नजर कर रहा हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है, सुनाइए। शिया ने अपनी सारी कहानी और दलाइल सुनाए, सुन्नी भाई ने अपनी सारी कहानी और दलाइल सुनाए, सब सुना चुके। अब गुरुजी से कहा कि आप फैसला दीजिए। तवज्जो,
सामीन और नाजरीन से मैं मुकर्रर तवज्जो का तालिब हूं। जब सब कुछ सुन लिया गुरुजी ने, अब जो फैसला गुरुजी ने सुनाया वो समाज फरमा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि आप दोनों मुसलमान हो, मैंने अब दोनों की बात सुन ली है, मैं आपकी बात नहीं करूंगा। मैं किसी को सच्चा या झूठा भी करार नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस्लाम की हकीकत से, इस्लाम की आगाही से, इस्लाम की अहमियत से, इस्लाम के रूल्स से, इस्लाम के कवायद व ज़वाबित से आगाह नहीं। लेकिन मुझे यह हक है कि मैं अपनी बात करूं। शिया सुन्नी भाइयों ने दोनों ने कहा जी ठीक है गुरुजी, आप अपनी बात कीजिए। और गुरुजी ने जो बात की, बार बार जो मैं तवज्जो का तालिब होने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि गुरुजी ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूं कि मकान मेरा हो, जमीन मेरी हो, जायदाद मेरी हो, बाग मेरा हो, जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरी हो, और जिसको मैं गुरु मानता हूं, जिसकी मैंने बैत की है, जिसको मैंने अपना आका और रहबर तस्लीम किया है, मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, बाग, जमीन सब कुछ मेरा हो, मगर मेरे आका और रहबर और गुरु की बेटी अगर मुझे यह कहे कि गुरुजी ये मेरा है, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मैं दस्त बरता हाथ बांध के उस गुरु की बेटी, अपने आका और रहबर की बेटी के कदमों पे सजदा भी करूंगा और कहूंगा कि ये बेटी तेरा है। मैंने जिसे आका जो मान लिया, जिसे रहबर जो मान लिया, जिसे अपना कायद जो मान लिया, जिसे अपना गुरु जो मान लिया, उसकी बेटी ये कहे कि ये सब कुछ मेरा है, हो मेरा, मगर वो ये कहे कि ये सब कुछ मेरा है, मैं अल्लाह का शुक्र, भगवान का शुक्र भी अदा करूं, हाथ भी बांधूं, उसके कदमों पे सजदा भी करूं और कहूं बेटी वाकई ये तेरा है। कुजा तुम मोहम्मद मुस्तफा का कलिमा भी पढ़ते हो, उस नबी को अपना गुरु, आका, रहबर, कायद भी मानते हो, और उसकी बेटी ये कहे कि ये हक मेरा है, उम्मत मुसलमा को डूब मरना चाहिए, न भी हक होता तो देते। वो बेटी किताबों में पढ़ा है कि जिसका तुम कलेमा पढ़ते हो वो भी उस खातून के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, और वो दरबार में खड़ी रही और किसी ने उसके हक का बात नहीं की और उसको हक नहीं दिया। अफसोस, सद अफसोस कि आज नबी की बेटियों की तादाद पे तो आप मनाजरे कर रहे हो, बातें कर रहे हो, भांत भांत की बोलियां बोल रहे हो, चाहे वो पैगंबर की तौहीन हो जाए और चाहे वो कुरान के लिए गुस्ताखी का बायस हो, और आप अपनी भांत भांत की बोलियां बोल रहे हो। तुमसे तो एक बेटी को राजी नहीं कर सके, तुम चार का नारा किस तरह लगाते हो? अफसोस। और वो बेटियां जो पहले कुफारो मुशरिकीन के निकाह में गई, वहां से तलाकें हुई, फिर दूसरी जगह, फिर एक को उतना अरसा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोके रखा कि जब तक पहली मर ना जाए। यार क्या कुछ तो हया कीजिए, शर्म कीजिए, खुदा का खौफ कीजिए।
ये तो तुम कलाम खुदा की भी तौहीन कर रहे हो और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी गुस्ताखी का बाइस बन रहे हो। आप सोचिए सामीन और नाज़रीन, अगर आप अपनी औलाद में बराबरी ना करें, एक जैसा सलूक ना करें, तो आपके लिए रवा नहीं है। हदीसों में मौजूद है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस बंदे के ईमान की गवाही नहीं दूंगा कि जो अपनी औलाद में बराबरी ना करे, उनसे सलूक बराबर ना रखे। तो पूरी कायनात को अदल मुसावात देने वाला, अदल और मुसावात का सबक देने वाला, दीन शरीयत इस्लाम कुरान समझाने वाला, क्या अपनी औलाद में बराबरी नहीं करेगा? एक को वो शोहर दिया जो कुल्ले ईमान, और एक को अबू लहब के पिसरान काफिर और मुशरिक दे दिए। बाकियों को, एक को खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार बना दिया और बाकी को किसी जन्नत के एक हिस्से का ही सरदार बना दिया जाता। पूरी कायनात में आज सैयद सुन्नी हो या शिया हो, जरा उसे पूछिए कि तू किसकी औलाद है, वो कहेगा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की। मुझे बाकी बेटियों की औलाद में से पूरी कायनात में कोई एक सैयद ऐसा भी तो ढूंढ दीजिए ना, जो जनाब खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के अलावा किसी और बिनते रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले कि मैं उसकी औलाद से हूं। नहीं मिलेगा। एक को खातून जन्नत बना दिया और बाकियों को खातून मक्का और मदीना भी नहीं बनाया। एक के बेटों को जन्नत का सरदार बना दिया और बाकी की औलाद का पता नहीं है। एक की शान, इज्जत, अजमत का ये आलम कि अल्लाह उस पर दरूद और सलाम भेजता है, अगर बाकी बेटियां थी उन पर दरूद और सलाम क्यों नहीं? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई तो उनमें जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा है, ये बाकी क्यों शामिल नहीं? अक्सर कहा जाता है जी मुबाहले के वक्त वो शिया हज़रात एतराज करते हैं कि अगर बेटियां और भी थी तो मुबाहले में क्यों ना गई, तो जवाब दिया जाता है वो उस वक्त मर चुकी थी। अच्छा, वो तो मर चुकी थी, उनका शौहर तो जिंदा थे। सोचिएगा जरूर, जरा नहीं पूरा सोचिए कि जिसके घर एक बेटी हो उसे तो नफ्स रसूल बनाकर, अपना नफ्स बनाकर मुबाहला में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जा रहे हैं, और जिनके घर एक से ज्यादा मानते हो, सिर्फ अहले बैत के बुग़्ज़ व अनाद में उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया? सोचिए, लम्हा फिक्रिया है। ऐसा क्यों नहीं? खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा की उम्मत मुस्लिमा को विलादत का भी पता है, शहादत का भी पता है, उनके नाम का भी पता है, उनकी औलाद का भी पता है। जरा उम्मत मुस्लिमा बताएगी कि बाकी जो अगर बेटियां थी तो उनका बायोडाटा क्या है, और बिनाते अरबा के अकीदे के हामिल हजरात का यह बताना गवारा करेंगे कि हम एक बेटी को मानते हैं, एक बेटी की विलादत भी मनाते हैं और शहादत भी मनाते हैं। ये बाकी ज्यादा की रट लगाने वाले ये बाकियों की विलादत तो वफात क्यों नहीं मनाते? जुमा ईदैन के खुतबे में तुम्हारे मौलवी एक बेटी का नाम लेते हैं दरूद व सलाम के साथ, ये बाकी बेटियों का जिक्र क्यों नहीं करते? सिहाह सित्ता के आपकी किताबें हैं, सही तरीन किताबें कुरान पाक के बाद दर्जा,
उनके बाबे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो आपके आइमा ने अबवाब कायम किए अपनी अपनी किताबों में, सिहा में, उनमें सिर्फ एक बेटी का जिक्र क्यों है, बाकियों का जिक्र क्यों नहीं? सोचिए। अब बरोज़े माशर भी आवाज़ कुदरत आ रही है, ए नबियो तुम भी निगाहें नीची कर लो कि मेरे महबूब की बेटी आ रही है। वो खातून जन्नत, एक का जिक्र बरोज़े माशर भी है, बाकियों का जिक्र क्यों नहीं? बाकी ये कहना कि जी शिया किताबों में भी रवायात हैं, इधर भी है, नो भाई, हमारी किसी किताब का हवाला देने से पहले ये सोच लेना, हम किसी किताब को सही नहीं कहते। हम अपनी कुतुब को कुतुब अरबा कहते हैं, सिहाए अरबा नहीं कहते। हमारे नजदीक एक असूल है, एक पैमाना है, एक मैयर है। क्या हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुआ है, हमें दे कर गए हैं कि जब भी कोई कौल रवायत हदीस आप तक पहुंचे, फारिजु किताब अल्लाह, उसे अल्लाह के कलाम पे पेश करो। अगर उससे मुताबिकत रखते ले लो, ठीक है, हक है, सच है। और अगर कुरान मजीद से इख्तलाफ करे, वो हदीस हदीस नहीं, वो रवायत रवायत नहीं, वो हमारा कौल है ही नहीं। उसे क्या करो, उसे दीवार पे दे मारो, रद्द कर दो। हम किसी ऐसी रिवायत को नहीं मानते जो कुरान के खिलाफ हो, अज़मत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो। हमारे नजदीक सही फक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद है, अल्लाह का पाक कलाम या 14 का फरमान, इसके अलावा कुछ नहीं। खबरदार, हमारी किताब से कोई हवाला देने से पहले यह जरूर सोचना कि मकतब तशरीह के नज़दीक कुरान मजीद के अलावा किसी किताब को सही दर्जा हासिल है ही नहीं। रवायात हैं, इंसान की लिखी हुई है, खता गलती निस्यान उनसे मुमकिन है। नो, हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम कुरान से फैसला लेंगे। अगर वो बेटियां होती तो आयत तत्हीर में होती, नबी की अहले बैत होती, नबी मुशरिकीन के निकाहों में ना देता। गुफ्तगू जारी है, इंशाअल्लाह मजीद आगे चलेंगे, दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, यार अलैहिस्सलातु वस्सलाम।